नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं रखती हैं। इस व्रत में सबसे खास दो चीजों को माना गया है। एक तो वट का वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, जिसकी इस व्रत में पूजा और परिक्रमा की जाती है, और दूसरा काला चना, जिसे प्रसाद के रूप में रखा जाता है। इस व्रत में काला चना क्यों खास है, इसके पीछे एक रोचक कहानी है। इसी कहानी में ये रहस्य भी छुपा है कि वट सावित्री व्रत रखने वाले को स्वयं काले चने नहीं खाने चाहिए। वट सावित्री व्रत की कहानी में बताया गया है कि जब सत्यवान के प्राण लेकर यमराज यमलोक जा रहे थे, तब अपने सत्यत्व की शक्ति से सत्यवान की पत्नी सावित्री भी यमराज को देख पा रही थी और उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज जब उन्हें लौट जाने के लिए कहते तो वो वापस जाने से मना कर देती। यमराज ने देखा कि सावित्री नहीं लौट रही, तो ये प्रलोभन दिया कि पति को फिर से जीवित करने के अलावा कोई भी और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपनी बुद्धि का चतुराई से प्रयोग किया और एक ही वरदान में लपेटकर 3 वरदान मांग लिए। ये एक ऐसा वरदान था कि स्वयं यमराज भी हैरान रह गए। सावित्री ने वरदान मांगते हुए कहा कि हे यमराज, मेरे सास ससुर अपनी गोद में बैठाकर अपने 100 पोतों को चांदी के चम्मच से भोजन कराएं। यमराज ने भी सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए तथास्तु कह दिया, लेकिन सावित्री लौटकर जाने की बजाय पीछे ही चलती रही। यमराज ने कुछ दूर जाने के बाद पीछे देखा तो सावित्री उनके पीछे पीछे आती दिखी। यमराज ने फिर सावित्री से कहा कि वरदान तो दे दिया, अब क्यों पीछे आ रही हो? तब सावित्री ने कहा कि आपने जो वरदान दिया वो बिना पति के पूरा कैसे हो सकता है? मैं पतिव्रता पत्नी हूँ। जब पति ही नहीं होंगे तो 100 पुत्र कहाँ से होंगे, और मेरे सास ससुर किसे गोदी में बैठाकर खिलाएंगे? यमराज को तब एहसास हुआ कि वो गलती से वरदान दे बैठे हैं और उन्हें सत्यवान की आत्मा को मुक्त अब करना ही पड़ेगा। ऐसी कथा है और मान्यता है कि यमराज ने तब काले चने के रूप में सावित्री को सत्यवान की आत्मा लौटा दी और कहा कि इसे अपने मुंह से सत्यवान के मृत शरीर के मुंह में फूंक देना, इससे सत्यवान जीवित हो जाएगा। इस समय से ही वट सावित्री पूजा में काले चने का इस्तेमाल होने लगा। सावित्री ने यमराज के द्वारा दिए गए चने अपने पति के मुंह में डाल दिए थे, इसलिए इस प्रसाद को व्रती महिलाएं स्वयं ग्रहण नहीं करती। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।